अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नकीबुल्ला वज़ीर दी खान ट्रेवलर की जानिब से। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कीनिया का टूरिस्ट वीज़ा। कीनिया का वीज़ा दो तरीक़ों से हासिल किया जा सकता है। एक है वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब यह है कि एडवांस में कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती और वहां पर पहुंचकर एयरपोर्ट पे हासिल किया जा सकता है। दूसरा है ई वीज़ा का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है। फ्रेंड्स, वीज़ा ऑन अराइवल की अगर हम बात करें तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। उसमें पहले नंबर पर है पासपोर्ट वैलिडिटी आपकी 6 महीने होनी चाहिए। दूसरा जो है होटल बुकिंग आप booking.com या agoda.com से हासिल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर है रिटर्न एयर टिकट। ये हम वेबसाइट वीगो या स्काई स्कैनर से हासिल कर सकते हैं। 4 नंबर पे है सफिशेंट फंड। आपके पास जितना इतने पैसे होने चाहिए जितना आपका वहाँ पे स्टे होता है। और 5 नंबर पे है येलो फेवर सर्टिफिकेट। येलो फेवर सर्टिफिकेट ये पोलियो सर्टिफिकेट नहीं होता। ये वो ज़र्द कागज़ जो होता है पोलियो सर्टिफिकेट वो वाला नहीं है, बल्कि ये अलग सी बीमारी है और ये आपको एडवांस में इधर से लेना होता है। अगरचे ये पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए भी इस्तेमाल में फिर लाया जा सकता है कि जब कोई वहाँ अफ्रीका का टूर करके या साउथ अमेरिका का टूर करके पाकिस्तान में दाखिल होना चाहें तो पाकिस्तान में ये दिखाना होगा कि मैंने इधर से जाते वक्त ये वैक्सीन किया था। और ये वैक्सीन तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिन पहले रवानगी से कबल ये करना चाहिए ताकि आपके खून में उसका असर शामिल हो जाए। ये सर्टिफिकेट येलो फेवर सर्टिफिकेट एयरपोर्ट पर जाते वक्त ये हासिल किया जा सकता है। जैसे कि कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसका सेंटर है, लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी मौजूद है और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस्लामाबाद में भी है। इसके अलावा मेडिकल सेंटर फॉर फेडरल सर्वेंट्स कराची और इसी तरह लाहौर में भी है। ये सर्टिफिकेट तकरीबन 1 साल तक फिर करामद होता है। अभी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए ये हैं वीज़ा ऑन अराइवल। जो आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो ये चीज़ें आपको दिखानी होंगी। अब हम बात करते हैं अगर कोई एडवांस में लेना चाहे तो वो भी बेहतर है, क्योंकि उसमें फिर आपको टेंशन की वो ज़रूरत नहीं होती लेने की। आपको ये डर फिर नहीं होगा कि मुझे कहीं वापस ना किया जाए और मेरा टिकट कीनिया से पाकिस्तान तक कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो बेहतर ये है ई वीज़ा हासिल किया जाए। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपका पासपोर्ट जो है उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी भी हो रखनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर पासपोर्ट साइज़ के। उसके अलावा होटल बुकिंग और रिटर्न एयर टिकट की कॉपी भी साथ में वो रखनी होगी। फिर उसको स्कैन करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। अब हम आते हैं ई वीज़ा के वेबसाइट की तरफ कि अगर कोई ई वीज़ा एडवांस में लेना चाहता है तो उसका वेबसाइट मैं आपको बताता चलूँ। उसका है www.evisa.go.ke। एक वेबसाइट ये है और दूसरा है www.citizen.go.ke। ये दो वेबसाइट हैं। इन पर वेबसाइट पे जाके आपको पहले ई वीज़ा का अकाउंट खोलना होगा। फिर दूसरे नंबर पर जब आप एक बार अकाउंट खोल लें फिर उसमें इमिग्रेशन सर्विस पे आप चले जाएंगे। तो तीसरे नंबर पर फिर आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा और चौथे नंबर पर सेलेक्ट केनिया वीज़ा और 5वें पे सिलेक्ट टाइप ऑफ वीज़ा पे आपने जाना होगा कि कौन सा वीज़ा आपने लेना है।
آیا وہ بزنس کا ہے، وہ ٹورزم کا ہے اور سنگل انٹری ہے یا ملٹیپل، اس پہ آپ نے سلیکشن کرنی ہوگی. اور پھر 6 نمبر پر ہے فل ان دا اپلیکیشن. ٹھیک، تو یہ آپ نے کرنا ہوگا. یہ طریقہ آپ اس وقت استعمال کریں کہ اگر آپ نے صرف کینیا تک جانا ہے تو آپ بے شک کینیا کے یہ ای ویزا ویب سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے جانا ہے 2-3 ممالک کی سیر کرنی ہے، آپ نے فرض کریں جانا ہے یوگنڈا، روانڈا اور کینیا، تو اس کا ایسٹ افریقہ کا ایک ویزا ملتا ہے. اور ان تینوں ممالک کا ایک ایگریمنٹ ہے کہ آپ ایک ویزا حاصل کریں کسی بھی ملک کا، اس کے اوپر آپ باقی 2 ممالک کی بھی سیر کر سکتے ہیں. اس کی میں آپ آگے جا کے پھر آپ کو اس کی فیس بھی بتا دیتا ہوں. فرینڈز، ایسٹ افریقہ ویزا میں آپ کو یہ سہولت ملتی ہے کہ آپ ملٹیپل انٹریز اس میں لے سکتے ہیں، یعنی کینیا سے یوگنڈا، پھر یوگنڈا سے روانڈا، پھر روانڈا سے یوگنڈا یا پھر کینیا. تو تینوں ممالک میں آسانی سے آ جا سکتے ہیں. اگر آپ صرف کینیا کی سیر کرنے جاتے ہیں، صرف کینیا کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی فیس جو ہے وہ $50 ہے. لیکن اگر آپ تینوں ممالک کا ایسٹ افریقہ کا ویزا لینا چاہتے ہیں تو اس کی فیس جو ہے وہ $100 ہے. تو اگر آپ علیحدہ الگ الگ سا تینوں ممالک کی لیتے ہیں پھر تو $50 کو 3 سے ضرب دے دیں تو پھر تو $150 بنتا ہے. لیکن اس میں پھر آپ کو $50 کی بچت ہوگی اگر آپ ایسٹ افریقہ کا ویزا لینا چاہتے ہیں. پہ ویب سائٹ پہ لکھا ہے کہ آپ کو 3 ماہ کا اسٹے کی اجازت آپ کو ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ آپ کے ایتھنیری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فلائٹ واپسی کا کون سی تاریخ کو ہے، آپ نے کتنا عرصہ یہاں پہ رہنا ہوگا، اسی حساب سے وہ آپ کو اسٹے دے دیتے ہیں. تو جو فرینڈز ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے کامنٹس سے ہمیں نوازیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.